बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कशफ इमरान। इन लाइफ यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग। इस ज़िंदगी में तो कम से कम ऐसा नहीं होता कि हर बंदे को सारा कुछ ही मिल जाए। हाँ, कुछ प्लस माइनस होते हैं, किसी की लाइफ में कुछ ज़्यादा प्लस होते हैं, किसी की लाइफ में कुछ ज़्यादा माइनस होते हैं। इसीलिए क्योंकि आने वाले वक्त में उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में कुछ हमें मिलता है और कुछ हमसे छिन जाता है। आप मतलब इतना ब्यूटीफुल सेइंग थी कि आसमान के पास भी तो ज़मीन नहीं है और ज़मीन के पास आसमान नहीं है। हम ज़मीन पे खड़े होते हैं तो हमें पहाड़ खूबसूरत लगते हैं, हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें यही ज़मीन खूबसूरत लगने लगती है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। किसी के पास भी सब कुछ नहीं होता, सारे के सारे टैलेंट आपके अंदर नहीं है। जब भी मेरा बड़ा एजुकेशन सिस्टम से इशू है कि अगर सब्जेक्ट हमारा ये होता है तो हम फिज़िक्स, हम केमिस्ट्री के अंदर वो चैप्टर जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जो फील्ड होती है दोनों सेम फिज़िक्स पढ़ते हैं, जबकि फ़िज़िक्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर देखा जाए दैट्स इन इंजीनियरिंग एज़ कम्पेयर टू मेडिकल। हमारा ये इशू है, हम सोचते हैं बच्चे को मेडिकल करवाएंगे, ये बाद में इंजीनियर भी करेगा, इसके पास ICS का ऑप्शन भी होगा, इसके पास ये। जो बच्चा जो एक्चुअली मेडिकल करना चाहता है ना, वो अपने मेडिकल को छोड़ के 10,000 चीज़ें बिला वजह कर रहा है, जस्ट ऑन द बेसिस कि आगे चल के अगर वो करना चाहेगा तो उसको ऑप्शन मिल जाएगा। इन अ वे इट्स गुड, बट इन अ वे इट्स नॉट। कहीं ना कहीं ये गलत भी है। आप हमेशा याद रखें, व्हेन एवर देयर इज प्लान बी, प्लान ए कैन नॉट बी सक्सेसफुल। प्लान ए वर्क कर ही नहीं सकता जब तक वहाँ पर प्लान बी है। इवन हैव यू सीन टॉम एंड जेरी? ये मैंने बड़ी अच्छी सेइंग सुनी थी कि टॉम एंड जेरी में हमें हमेशा ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? जेरी। हमेशा जीतता भी कौन है? जेरी। क्योंकि टॉम जितना भी खेल रहा होता है, जितना भी वो सारा कुछ कर रहा होता है ना, टॉम भी सारा कुछ करता है सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए, जबकि जेरी सारी लड़ाई लड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। सो जेरी के लिए देयर इज नो प्लान बी, हैव टू मेक इट डन। उसे भागना है, उसे करना है। अगर कुछ भी जिंदगी में पाना है ना, सबसे पहले तो प्लान बी का जो ऑप्शन होता है उसको कैंसिल करके निकाल दें कि देयर इज ओनली वन थिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन इट। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, इवन इफ यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेस्टिनेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। सो स्टॉप हैविंग और थिंकिंग अबाउट प्लान बी, कि प्लान बी रखते हैं देन विल वर्क ऑन प्लान ए। नो, यू हैव टू, यू जस्ट नीड टू हैव वन प्लान। और जितनी देर आप प्लान बी सोचने में ज़ाया करें ना, उतना टाइम प्लान ए को सक्सेसफुल कैसे बनाना है उसके अंदर लगाएं, कि इसको कैसे वर्क करना है। आप जितने भी देखोगे, इवन आप, मैं कहती हूँ हिस्ट्री के अंदर अगर हम उठाएं जितने भी सक्सेसफुल लोगों को, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ो, वो कहेंगे हमारे लिए ये काम इस तरह का था कि अब अगर ये नहीं चलाना तो हम तबाह हो जाते हैं। और तभी इंसान काम करता है, उसे पता है कि मैं अगर ये काम नहीं चलाना, मुझसे मैं ज़ीरो हो जाऊंगा। उस बंदे को पता होता है, इसलिए वो जान लगा के पढ़ रहा होता है। आप ये देख लें, पूरा साल कोई बच्चा नहीं पढ़ता, ऐसे बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते और एग्जाम से एक रात पहले सारी सारी रात जाग रहे होते हैं, क्योंकि पता है आप कल उठ के पढ़ेंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं होता। एग्जाम से 1 घंटे पहले रट्टे लगा रहे होते हैं, रट्टे 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 रट्टे। क्यों? क्योंकि पता है अब नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा भाई। क्योंकि आप अगर आप अब याद कर रहे हो, मीन्स यू हैव द पोटेंशियल, मीन्स आप पूरा साल इसे कर सकते थे और इसे इजी वे से लेके जा सकते थे, बट यू डिडंट डू दैट, क्योंकि आपके पास प्लान बी था कि अगर सुबह 1 बजे नहीं पढ़ा तो लेट्स हैव प्लान बी, हम 2 o'clock स्टार्ट कर लेंगे। 2 o'clock नहीं करा, लेट्स हैव प्लान सी, हम 3 o'clock स्टार्ट कर लेंगे। नो, प्लान ए 1 o'clock sharp, 1 o'clock, हैव टू डू इट, हैव टू मेक इट डन, दैट्स इट। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। यू मस्ट हैव योर एग्जैक्ट टाइम टेबल। आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये टाइम टेबल डजंट मीन कि 1 बजे उठना है, रोबोटिक जिंदगी। नो, इट डज मीन कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 घंटे इस काम को देने हैं। मैंने अपनी जिंदगी का 1 घंटा या 2 घंटे, या मैंने 2 घंटे एक्सरसाइज करने हैं। वो दिन के अंदर कोई एक स्पेसिफिक टाइम रख लें कि इस टाइम तक करना है और तब करना है। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, जिंदगी एक दफ़ा ही मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। अगर तो खुद खुश रहना है जिंदगी में, अगर तो बस अपनी तसल्ली करनी है, तसल्ली करने के लिए आप लोगों को ब्लेम करते रहो, करो कि ये उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ, नो प्रॉब्लम। वही वाली बात है कि इफ़ यू वांट टू फील गुड ब्लेम अदर, बट इफ़ यू वांट टू गेट गुड ब्लेम योरसेल्फ। खुद को ब्लेम करें, दूसरों को ब्लेम मत करें, करना छोड़ दें। आपको लग रहा है, देखिए, दूसरों को ब्लेम कर लें या खुद को कर लें, हो तो गलत ही रहा है ना। आप ये सोचें, आप ये मत देखें कि यार ये गलत तो उसकी वजह से हुआ तो गलत ना आपके साथ हुआ, और आपके साथ जो हुआ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। मसला ये है,
ऑन योर लाइफ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को तो ऑन करें, अपनी लाइफ को ऑन करें, सही और गलत में फ़र्क करें। सही का रास्ता चुनेंगे तो क्यों हारेंगे, नहीं हारेंगे। और प्लीज़ 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 नेवर एक्सपेक्ट a fish to climb a tree or never expect a monkey to swim to the ये बेवकूफ़ियाँ हैं कि अगर हम, हर बंदे के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, हर बंदे में होती है, दैट्स अ हिडन टैलेंट, बट इफ़ यू वांट यू कैन डेवलप इट। आप अपने अंदर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा ही क्यों गया है, सब कर सकते हो, यू हैव ऑल द एबिलिटी, लाइफ है, प्लेटफॉर्म है, ग्राउंड है, यू आर द प्लेयर, द गेम इज इन योर हैंड, जस्ट गेट इट अप, करें, करके दिखाएं, सबको करके दिखाएं। आई नो इन प्रैक्टिकली अगर आप इस चीज़ों को करते हैं इट्स वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट, बट यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। एक रूल लिख लो कि कंसिस्टेंट रहना है। 100 बार हार जाऊं, मैं कहती हूँ गिनती कर लो कि 100 बार से हारे पहले तो मैंने इस काम को छोड़ना नहीं है, आई हैव टू मेक इट डन। फेलियर से ही सक्सेस मिलता है। और जब आप इंजॉय करना शुरू हो जाते हो ना पाथ को कि ओ यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ ऐसे करना था, और सक्सेस आने के लिए यू हैव टू गेट टू नो कि आपकी क्या गलती थी तो फेलियर हुआ। ये मत सोचें कि ये तो फेलियर हुआ क्योंकि उसने ये किया तो मुझे फेलियर हो गया। नो 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 नो, क्योंकि आपने गलत बंदे पे यकीन किया, आपकी चॉइस ऑफ पर्सन वीक थी इसलिए फेलियर हुआ। ये चीज़ जहन में रखिए मत कि उसने मुझे धोखा दिया। भाई आपने चांस दिया धोखा देने का, उस बंदे ने कौन सा आंखों में पट्टी रखी थी। सोचना समझना आपने खुद था। कुछ पाना है करना पड़ेगा, फिर यू हैव टू मेक इट डन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।